Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which among the following is the largest tropical lake in the world? कौन सा है जो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है इन द वर्ल्ड? तो ये है लेक विक्टोरिया. लेक विक्टोरिया के बारे में है, ये सेकंड फ्रेश वाटर लेक है. सेकंड फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, फ्रेश वाटर लेक. एंड फर्स्ट पे कौन सा है? लेक सुपीरियर. लेक विक्टोरिया आपका पड़ता है अफ्रीका में और लेक सुपीरियर आपका पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में. नॉर्थ अमेरिका. सेकेंड फ्रेश वाटर लेक है लेक विक्टोरिया. ओके, और ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है इन द वर्ल्ड. लेक विक्टोरिया की पोजीशन देख लीजिए. दिस इज लेक विक्टोरिया. इधर आपका युगांडा है, केन्या है, तंजानिया है एंड दिस इज लेक विक्टोरिया. Which among the following would be the longest day in the Australia? Longest day in Australia कौन सा है? तो longest day ऑस्ट्रेलिया में है 22 दिसंबर. और कैसे ये लॉन्गेस्ट डे? हमारे यहाँ तो लॉन्गेस्ट डे 21 जून होता है इंडिया में, राइट? तो कैसे ये होता है, आइए समझ लेते हैं. दिस इज अर्थ. दिस इज अर्थ. This is equator. Okay, that one is equator. ये 23 डिग्री है, 23.5 डिग्री. दिस इज 66.5 डिग्री एंड दिस इज पोल. 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री एंड दिस इज साउथ पोल. नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. तो देखिए, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में लंबा दिन तब होगा जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, दैट मीन्स दिस लाइन, इस पे आपकी सूर्य की किरणें हैं जो सीधी पड़ेंगी, तब आपका सबसे लंबा दिन होगा. और अपने इंडिया में सबसे लंबा दिन कब होगा? जब 23 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी. तो ये हमारे यहाँ कब होता है? 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है. और उधर ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है. ओके, और हमारे वहाँ पे हमारे यहाँ 22 दिसंबर को होगा विंटर, उनके यहाँ होगा समर. उनके यहाँ होगा लॉन्गेस्ट डे और शॉर्ट नाइट. हमारे यहाँ होगा शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट. ओके, और नदर हेमिस्फेयर में 22 दिसंबर को क्या होगा? नदर हेमिस्फेयर में ये होगा विंटर सॉल्स्टिस. ओके, ब्रिंग आउट द सी विच हैज़ नो कोस्ट लाइन. कौन सा ऐसा सी है जिसका कोई कोस्ट लाइन नहीं है? तो ये कोस्ट लाइन नहीं है, ये है सार्गासो सी. सार्गासो सी है कहाँ? नॉर्थ अटलांटिक में है. देख लीजिए, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका. ये नॉर्थ अटलांटिक सी है और ये सार्गासो सी है. नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और ये सार्गासो सी है. इट इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट रिलीज कमर्शली इन इंडिया. कौन सा है ऐसा जो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड था प्लांट जो कमर्शली इन इंडिया में था? तो ये है बीटी कॉटन. श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर. श्रीनगर कहाँ पे सिचुएटेड, किस बैंक की रिवर पे, रिवर की बैंक पर सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है झेलम पे. ओके, और झेलम को मतलब एंशिएंट टाइम में झेलम को कहते थे, क्या थे? इसको कहते थे वितास्ता. ओके, झेलम को कहते थे वितास्ता. इंडस को कहते थे सिंधु. रावी को क्या कहते थे? रावी को कहते थे पुरुषनी. रावी को कहते थे पुरुषनी. और व्यास को क्या कहते थे? विपास. बचा कौन कौन सा? बचा है आपका इंडस हो गया, रावी हो गया,
झेलम हो गया, व्यास हो गया, बचा चेनाब। चेनाब को क्या कहते थे? अश्किनी। और सतलज, सतलज को क्या कहते थे? सतुद्री। ये इनके नाम थे, एंशियंट नेम थे। ओके। और नॉर्थ से साउथ में जब हम जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ, तो सबसे पहले क्या आता है? इंडस, फिर झेलम। फर्स्ट इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। दिस इज नॉर्थ टू साउथ। ओके। और हमारा इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई, जिसमें ये बोला गया कि इंडस, झेलम एंड चेनाब किया 60% वाटर जो होगा वो पाकिस्तान को मिलेगा और 40% वाटर इंडिया को मिलेगा। इसी तरह रावी, व्यास, सतलज का 60% वाटर इंडिया को और 40% वाटर पाकिस्तान को मिलेगा। ओके। Which of the following is the national aquatic animal of India? India. National aquatic animal of India is Gangetic dolphin. This is Gangetic dolphin. और ये critically endangered है in the Wildlife Protection Act 1972. Okay. This is national aquatic animal of India. गंगा रिवर में पाई जाती है। Okay. Which of the following is a major port on the east coast of India? इंडिया के ईस्ट कोस्ट में मेजर पोर्ट है विशाखापट्टनम। Which of the following lake is located in मणिपुर? मणिपुर में कौन सी लेक लोकेटेड है? तो ये लेक है लोकटक लेक। और यहाँ पे एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? नाम है इसका कैबुल लामजाओ। ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास करता है? जम्मू कश्मीर तो बहुत ऊपर पर चल जाएगा, हिमाचल प्रदेश से नहीं, बिहार से नहीं, दिस इज झारखंड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से पास करता है। और वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं देख लीजिए। इंडिया का 8 स्टेट है और ये 8 स्टेट हैं, देखिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। These are 8 states that passes through Tropic of Cancer. As per the census report 2011, what is the child sex ratio in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो बताना है सेंसस रिपोर्ट 2011 के हिसाब से। तो उत्तर प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो है 912। और ऑल ओवर इंडिया का पूछा जाए तो इंडिया का है 919। और सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश, और इसका कितना है? 972। ओके। अमरकंटक प्लेटू मार्क्स द ओरिजिन ऑफ रिवर। अमरकंटक प्लेटू कहाँ ओरिजिन ऑफ द रिवर कौन सी है? ये नर्मदा, रिफ्ट वैली बनाता है। वेयर आर मल्टीपल मेटालिक ग्लैंड्स ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीज ग्लैंड्स फाउंड इन कॉन्सेंट्रेशंस। इसमें पूछ रहा है बहुतात्विक ग्रंथिकाएं, जिसे मैग्नीज ग्रंथिकाएं भी कहते हैं, कहाँ कहाँ संकेंद्रणों में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है इन द डीप ओशन फ्लोर। ओके, दैट इज कोर, अर्थ कोर, इन द डीप ओशन फ्लोर में पाया जाता है ये। मोस्ट ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ विच रॉक? मोस्ट ऑफ द क्रस्ट ये कौन से रॉक की बनी होती हैं? तो ये बनी होती हैं इग्नियस की। ओके। और अर्थ क्रस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो उसमें होता है, ये इग्नियस का ही पार्ट होता है, बसाल्ट एंड ग्रेनाइट। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके। और एक मिनट देख लीजिए।
ये आपका अर्थ हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज क्रस्ट, मेंटल, एंड दिस इज कोर। और इनको डिवाइड करता है, एक डिसकंटिन्यूटी होती है इन सबको बीच बीच में। इसको कहते हैं आउटर, इसको इनर, इसको अपर, लोअर, आउटर, इनर। दिस इज आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ओके। और ये सारी जो ये क्रस्ट हैं, ये इसको में डिसकंटिन्यूटी होती है, इसमें डिसकंटिन्यूटी होती है, इसमें डिसकंटिन्यूटी होती है, तो इसके नाम भी हैं। तो इसका नाम है, फर्स्ट वन का कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी, इसका नाम है मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, और इसको कहते हैं रैपिटी डिसकंटिन्यूटी, और इसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और इस वाले को कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। इसको कैसे याद कर सकते हैं? CMR गुड लीडर, CMR गुड लीडर, कॉर्नेट, मोरोविक, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। ओके। और आपके जो क्रस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सियाल एंड सीमा। सियाल सीमा मतलब सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, एंड आपके कोर में क्या पाया जाता है? निफे, निकल एंड आयरन। विच स्टेट इरिगेशन रिहंद डैम प्रोजेक्ट इरिगेट, कौन सा स्टेट है जो इरिगेट करता है रिहंद डैम प्रोजेक्ट के द्वारा? तो देखिए, ये रिहंद जो डैम है ये रिहंद रिवर के ऊपर है, ओके। इसको ऑल्सो दिस इज ऑल्सो नोन एज गोविंद वल्लभ पंत सागर, और इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, रिहंद रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, और इसका कुछ पार्ट होता है, इसका जाता है छत्तीसगढ़ में और बिहार में, और ये होता है यूपी, MP, बिहार एंड छत्तीसगढ़, इन सबको ये प्रभावित करता है। सो द आंसर इज उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सबको ये प्रभावित करता है, इसमें उत्तर प्रदेश एंड बिहार दिया गया है। Which is the longest irrigation canal in India? Longest irrigation canal in India is इंदिरा गांधी कैनाल, और ये जाता कहाँ से है? ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, राजस्थान तक जाता है ये, और यहाँ हरिके से स्टार्ट होता है, हरिके से स्टार्ट हुआ और ये राजस्थान तक यहाँ तक गया। ओके। Where is the maximum area of jute in India? Maximum area of jute in India is in West Bengal, और वर्ल्ड वाइड है बांग्लादेश वर्ल्ड वाइड है। और ये जूट का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको कहते हैं गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। ओके। The country with the largest natural gas input in the world, largest natural gas है रशिया के पास। नंबर 1 पे है रशिया, 2 पे है ईरान, 3 पे है कतर, 4 पे है आपका तुर्कमेनिस्तान, एंड 5th है USA। ये हैं आपके नंबर वाइज, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? रशिया में। ओके। फ्रॉम विच डिस्टेंस डू वी मेजर द लैटिट्यूड ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ? अर्थ को
कहाँ से कैसे मेज़र किया जाता है? तो अर्थ को मेज़र किया जाता है एंगल फ्रॉम द इक्वेटर। ओके, एंगल फ्रॉम द इक्वेटर से अर्थ को मेज़र किया जाता है। एक मिनट। लैटिट्यूड होता क्या है? लैटिट्यूड होता है जो टेढ़ी लेटी हुई लाइनें होती हैं उनको लैटिट्यूड कहते हैं। 1 डिग्री का डिस्टेंस होता है इन दो लाइनों के बीच में, 1 डिग्री का डिस्टेंस होता है और 1 डिग्री बराबर किसके होता है? 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ओके, ऐसे ही होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लाइन ये ऐसे होती हैं। ओके, और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं? देशांतर। इसको अक्षांश, इसको देशांतर लाइन कहते हैं। और 1 डिग्री में प्रत्येक देशांतर रेखा के बीच में होता है 1 डिग्री का अंतर और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के। ओके, 4 मिनट के बराबर होता है। और अपना जो इसको मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। अपना जो इंडिया है उसकी पोजीशन है 82 डिग्री 82.5 डिग्री और ये 0 डिग्री से कितनी दूरी पर होगा? 330 मिनट की दूरी पे है। ओके, 330 मिनट की दूरी पे है। मतलब ये लंदन से होकर जाता है 0 डिग्री और ये 330 मिनट की दूरी पे है इससे, के बीच के मिनट। 330 मिनट मतलब 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट और 5 घंटे 30 मिनट, तो हम लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे होते हैं। ओके, ये आपका दिया गया है, ये एंगल्स ऐसे बनाते हैं। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है? ये पल्सेस का है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया? इंडिया की मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है थर्मल, दैट इज कोल। शिव समुद्रम इज अ वाटरफॉल क्रिएटेड बाय विच रिवर? शिव समुद्रम वाटरफॉल क्रिएटेड किया जाता है रिवर कावेरी के द्वारा। है कहाँ शिव समुद्रम? कर्नाटका में, कर्नाटका में है। और कावेरी निकलती कहाँ से है? ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है। ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है और ये हमेशा बहने वाली रिवर है, पेरियर रिवर। और कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है एक, ये किस किस राज्य के बीच में है? ये है कर्नाटका के बीच में, केरला के बीच में, तमिलनाडु के बीच में एंड पुडुचेरी के बीच में। ओके, वेयर इज डंकन पास लोकेटेड? डंकन पास लोकेटेड है साउथ एंड लिटिल अंडमान में। द 19 ईस्ट रिज इज सबमरीन वोल्केनिक रेज लोकेटेड इन। 19 ईस्ट रेज लोकेटेड है इंडियन ओशन में। इसकी पोजीशन देख लीजिए, दिस इज 90 ईस्ट रेज, ये अपना इंडिया है, दिस इज 90 ईस्ट रेज। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ इंडिया? शुगर बाउल ऑफ इंडिया ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। शुगर होती कितने टेम्परेचर में है? 21 से 27 डिग्री के टेम्परेचर में आराम से शुगर हो जाती है। वर्ल्ड वाइड है क्यूबा, मतलब वर्ल्ड वाइड मतलब क्यूबा को शुगर बाउल कहा जाता है वर्ल्ड वाइड में। और लेटेस्ट में एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा शुगर है ब्राज़ील में। ओके, लॉनोस ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन। लॉनोस ग्रासलैंड कहाँ फाउंड होती है? तो लॉनोस ग्रासलैंड फाउंड होती है वेनेजुएला एंड कोलंबिया में। दिस इज द लोकेशन, कोलंबिया एंड वेनेजुएला के बीच में ये लॉनोस ग्रास पाई जाती है। द कांजली वेटलैंड इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट। कांजली वेटलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो कांजली वेटलैंड इन इंडिया इज लोकेटेड इन पंजाब। और वेटलैंड के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था और ये हुआ था ईरान में।
और इसी में बोला गया था कि हम वेटलैंड को सुरक्षित करने के लिए वेटलैंड दिवस भी मनाएंगे। और कब मनाया जाता है? 2 फेब को वेटलैंड डे होता है। ओके। इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द हेडक्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन्स? कौन सी सिटी में दो रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर हैं? तो ये मुंबई है। और मुंबई में कहाँ कौन कौन सा है? 2 हैं, एक सेंट्रल रेलवे और दूसरा है वेस्टर्न। ये 2 रेलवे जोन के हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये कुछ हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, कुल 18 जोन हैं और इसके हेडक्वार्टर्स जोन के हेडक्वार्टर दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। वेयर आर द रेलवे कोचेज मेड इन इंडिया? रेलवे कोचेज इंडिया में कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं आपके कपूरथला एंड परम्बुर में। कपूरथला एंड परम्बुर में बनते हैं। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है आपके रायबरेली में। रायबरेली में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में। मॉडर्न अलग है, रेल कोच फैक्ट्री अलग है। रेल कोच फैक्ट्री ये है कपूरथला में। और इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इंटीग्रल, तीनों अलग हैं। रेल कोच फैक्ट्री ये है आपके तमिलनाडु पेरम्बूर में। ओके, तमिलनाडु में है। द हिंदू एंड जैन मैथोलॉजी रिफर टू विच अमंग द फॉलोइंग एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स? सेंटर ऑफ द यूनिवर्स किसको रिफर किया गया है? तो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स रिफर किया गया है माउंट मेरू को। माउंट मेरू है आपका गढ़वाल रीजन में, गढ़वाल में। और ये कहाँ? उत्तराखंड में। That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.